भाई आप भी बैंक में काम करना चाहते हैं, बैंक बीसी में काम करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए भी सुनहरा मौका है। और किस तरीके से जो अपना बैंक बीसी को आप ले सकते हैं यदि आप सीएससी में काम कर रहे हैं, सीएससी में वर्क कर रहे हैं। देखिए मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन आया है, मैं उसके बारे में आपको जानकारी देंगे किस तरीके से अपना जो सीएससी में अपना जो बीसी अपना अकाउंट ले सकते हैं, बीसी बैंक ले सकते हैं और उसमें काम करके अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। तो मैं इस प्रोसेस में आपको स्टेप बाय स्टेप आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं और इसमें आपको क्या क्या लगने वाला है और किस तरीके से आपका जो प्रोसेस रहेगा इसके बारे में पूरा A to Z इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। आपका जो कमेंट रहता है उस कमेंट पे मैं एक नई यानी उस पर वीडियो बना के आप तक पहुंचाने का काम करते हैं और आपका जो प्रॉब्लम रहता है सॉल्व करने का काम करते हैं। तो आज की वीडियो में देखेंगे और डिटेल्स वर्क आपको इन्फॉर्मेशन जो रहता है आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बताते रहता है। और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है, ठीक है। और मोटिवेशन के लाइक कर दिए क्योंकि हम आपके लिए ऐसा ही हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन लेके आते रहते हैं। और हम आज देखेंगे आपको, ठीक है, आपको दिखाएंगे भी किस तरीके से अपना जो सीएससी का बीसी आप ले सकते हैं, उसका क्या इन्फॉर्मेशन होने वाला है और आप लेना चाहते हैं तो किस तरह से आप लेंगे और कहाँ से आप ले पाएंगे, पूरा इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है। तो सबसे पहले क्या है, कुछ जो अपना जो यानी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको जानना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले मैं आपको दिखाएंगे और बताएंगे। उससे पहले क्या है, आपको कुछ मैं छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं। तो सबसे पहले क्या है, अपना जो घोषणा पत्र यानी आपको जो घोषणा पत्र रहेगा उसके बारे में आपको दिखा दूं। जैसे कि आपको स्क्रीन में भी आपको देखने को मिल रहा है। प्लस क्या है, आपको मैं अब पढ़ के भी आपको सुना देते हैं और आपको यहाँ पर जानकारी भी अच्छे तरीके से मिल जाएगा। सबसे पहले जो अपना जो डिटेल है, यहाँ पर मैं अपना जो श्रीमती सयानी अध्यक्ष सचिव के नाम और प्लस जो समिति पंचायत ग्राम और 11 आपको इन्फॉर्मेशन को फॉलो करना है, ठीक है। 11 इन्फॉर्मेशन को आपको फॉलो करने के बाद आगे का जो प्रोसेस रहेगा उसके बारे में भी मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं आया है। जैसे आता है मैं आपको उसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन दे देंगे। सबसे पहले क्या है, अपना जो यानी आपको जो बैंक मिलने वाला है और यहाँ पर जो एजेंट पेमेंट मैक्रोमैक्स और सिस्टम योजना के अंतर्गत बैंक सेवी के रूप में, देखिए बैंक सेवी के रूप में आपको नियुक्त किया जाएगा, ठीक है। आपका एजेंट बनाया जाएगा, ठीक है, आप समझ रहे हैं। और जैसे कि स्क्रीन में भी आप देख के समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर आपको जो दूसरा नंबर है झारखंड के राज्य यानी झारखंड राज्य सरकारी बैंक, जो बैंक आपको मिलने वाला है वो कौन सा बैंक है यहाँ पर आपको दिया गया है, ठीक है। झारखंड राज्य सरकारी बैंक लिमिटेड द्वारा यानी आपको उपलब्ध कराई गई। देखिए इसमें माइक्रो एटीएम और अन्य उपकरणों को पूर्ण सूची रखने की संपन्न जिम्मेदारी, ठीक है, मेरी होगी। यानी जो भी डिटेल रहेगा उसको वो जो देने वाला है उसका जो भी इन्फॉर्मेशन रहेगा वो यानी माइक्रो एटीएम वगैरह जो भी रहेगा उसका रहेगा। कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिर्फ काम करने का यहाँ पर भी बताया जा रहा है। उसके बाद आगे क्या देखेंगे, आगे का क्या जो इन्फॉर्मेशन आपको देखने वाले है। यहाँ पर उपकरणों की क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में नए उपकरणों हेतु बैंक को मेरे द्वारा लगाए राशि भुगतान की जाएगी। देखिए आप किसी तरह उसको नुकसान कर देते हैं तो आपको भुगतान करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ प्राप्त करने के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट अमाउंट जो है आपको 10,000 रुपया, ठीक है, यहाँ पर देख पाएंगे 10,000 रुपया सरकारी बैंक द्वारा जमा करने होंगे। इसके लिए आपको क्या है, युक्त सभी नियुक्तों एवं शर्तों को पूरी तरह से समझना है। उसके बाद ही आपको जो काम करना है, इसको बारे में आप नहीं जानते हैं तो फिर बाद में आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है, ठीक है। तो उसके पहले क्या है, आपको जान लेना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए देखते हैं इसमें आपको क्या क्या घोषणा पत्र में देखने को मिलता है। जैसे कि स्क्रीन पे भी आपको घोषणा पत्र देखने को मिल रहा होगा और इसके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता के देता हूँ। इसके बारे में मैं आपको रीड करके आपको बताने का काम करता हूँ। सबसे पहले क्या है, अपना जो घोषणा पत्र को समझने का जरूरत है। उसके बाद में ही आपका जो काम करने में आसानी होगा, प्लस उसमें आपको लेने में भी इजी होगा। पहले जो भी यानी लेन देन है, उसका जो समस्या है, उसका जो प्रॉब्लम है, जगह कुछ भी काम करने से पहले क्या है, अपना उसके बारे में इंफॉर्मेशन
होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आपके पास इन्फॉर्मेशन यदि नहीं रहता है, आप यदि किसी तरह उसको परचेस करते हैं या फिर उसको लेते हैं, ठीक है, जैसे कि उसको आप उसमें काम करने के लिए रेडी होता है, तो बाद में आपको प्रॉब्लम फेस करने के लिए ना पड़े, प्लस क्या है बाद में फिर आपको टेंशन ना हो, बाद में काम करने में मन नहीं लगे, इच्छुक ना हो, तो उसको किस तरीके से उसको जमा दे सकते हैं, ये सारे डिटेल ने जानना बहुत ही जरूरी है आज के डेट में। यानी किसी तरह भी आपका जो पैसा है, पैसा मेन इम्पोर्टेंट है, किसी बार उसको जमा कर देते हैं, बाद में क्या है, बाद में उसको पैसा को किस तरीके से आप रिकवर करेंगे, ये सारे डिटेल जानना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, ये सारी जानकारी आपको रहेगी तभी आपका जो काम उसमें करने में भी आपको जो प्रॉफिट मिलेगा, और आपको प्रॉफिट उसमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, सिर्फ उसमें बैलेंस ही लग रहा है, तो बाद में क्या है आपको नहीं काम करने में, वर्क करने में आपको इंटरेस्ट नहीं लगेगा, प्लस क्या है आपको काम नहीं करने में इच्छुक होंगे। तो सबसे पहले क्या है, जो भी आप डिटेल है इसको जानने के बाद ही आपको जो प्रॉब्लम है जानकारी पड़ेगा, और उसमें क्या क्या डिटेल है आपको मैं आपके साथ रखता हूँ, बाद में आप देखिएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या है, यहाँ पर आपको घोषणा पत्र मैं आपको क्लियरली दिखा दूं, और ये मैं खुद का नहीं बनाया, मैं टाइप नहीं किया हूँ, ये मेरा जो भी ग्रुप में आता है मैं आपको ये इसके बारे में यहीं से इंफॉर्मेशन देता हूँ। तो इसका जो आपका भी यदि आप सियासी संचालक होंगे तो आपके पास भी इंफॉर्मेशन आया होगा, यदि आप नए सियासी संचालक हैं तो आपका पास भी सियासी धारक हैं, तो क्या है आपको जो अपना बीसी अभी तक नहीं मिला है तो आपको भी बहुत जल्दी मिलने वाला है, आप रेडी रहें। ठीक है, मैं इसके बारे में इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ। सबसे पहले क्या है, यहाँ पर आप देख पाएंगे झारखंड राज्य के ग्रामीण लिमिटेड ऊपर कार्रवाई मकई मैक्रो एटीएम जो रहता है, अन्य उपकरण और वित्तीय सुरक्षा के लिए समान जिम्मेदारी होगी। यानी जो भी एटीएम मैक्रो एटीएम वगैरह जो भी वहां पर बैंक से आपको देगा, उसका जो जिम्मेदारी रहेगा, उसको रखने के लिए जो जिम्मेदारी रहेगा वो आप पर रहेगा, उसको आपको सही तरीके से रखना है। बाद में किसी तरह आप उसको छोड़ रहे हैं तो उस टाइम आपको उसको रिटर्न करने में आसानी होगा, ठीक है, आपको बाद में प्रॉब्लम फेस करना नहीं पड़े। अब मैं आगे समझता हूँ, उपकरण की क्षतिग्रस्त के नए उपकरण हेतु बैंक को मेरी द्वारा लगाए राशि भुगतान। देखिए आपको जो भी आप यानी ये जो आपको दे रहा है, आपको किस तरह भी इसको नुकसान होता है तो बाद में आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर क्लियरली बता देता है, प्राप्त करने के लिए वित्त सिक्योरिटी डिपॉजिट कुछ नहीं, इसको आपको लेने के लिए क्या है कुछ रकम जमा करना पड़ेगा। इस रकम को जमा करने के बाद आपका जो काम होगा, रुपए 10,000 रुपये आपको सरकारी बैंक लिमिटेड जमा करने होंगे। तैयार, इसके बाद तैयार सभी नियुक्त एवं से पूरी तरह सहमत है, तो जो भी इसका नियम है उसको उससे आप सहमत हैं तभी इसमें आपको काम करना है। तो सहमत आपको देख लेना है क्या क्या इसमें दिया गया है। मेरी शिक्षा योग्यता न्यूनतम मैट्रिक या मैट्रिक जो आप 40 वर्ष से नीचे मैट्रिक से कम का नहीं लेने वाला। ठीक है, मैट्रिक तक लास्ट है और 40 वर्ष के यानी जो उम्र है उनका। देखिए 6 नंबर में दिया गया है, मैं झारखंड राज्य सरकारी बैंक लिमिटेड के साथ बैंक सेवी बिजनेस कॉर्पोरेशन टेडेंट के समझौता संपन्न, यानी जो है आप जो भी उसका जो यानी घोषणा में जो भी डिटेल दिया गया है उसमें आप सहमत हैं तभी यहाँ पर आपको यहाँ पर दिया गया है वही बताया गया है, मोम करूंगी। ठीक है, इसका जो नियम है उसको पालन आप करेंगे। 7वां नंबर जो दिया गया है, समझौता ज्ञापन मोम की शर्तों के अधिक और ही काम बैंक सेवी बीसी के तौर पर कार्य करेंगे तथा हमको दे कमीशन शुल्क फीस इत्यादि भी समझौता ज्ञापन मोम से। ठीक है, इसका जो भी डिटेल है यानी जो भी कमीशन वगैरह जो भी है इन्फॉर्मेशन आपको उसके हिसाब से ही आपको जो तय करेंगे उसके हिसाब से आपको काम करना है। तो चलते हैं आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर हम और 8वां नंबर बैंक बीसी और के रूप में झारखंड राज्य बैंक संबंधित शाखा में लाभियों का खाता खुलवाएंगे। ठीक है, इसका जो खाता खोलने का तो आप इसमें काम ही करेंगे, खाता तो उसमें खुलेगा ही, कोई दिक्कत नहीं है। और उसमें आप तो जितना खाता खोलेंगे उसमें आपका कमीशन खाता से ही रहेगा।
प्लस आपका जितना आप ट्रांजेक्शन कीजिएगा उसमें आपका ट्रांजेक्शन में कमीशन रहेगा। तो ठीक है, तो उस सब के लिए तो टेंशन नहीं है। मेन टेंशन है इसमें जो कुछ ऐसा शर्तें जो दिया था, और मैं आगे क्लियर ही कर दूं, उसके बाद आपको आगे का जो प्रोसेस रहेगा उसके बारे में आपको जानकारी देंगे क्या आपको, और इसमें आपका क्या यानी आपको अच्छा लगेगा क्या अच्छा नहीं लगेगा। तो ठीक है, सभी सलालों को शाखाओं के हमारे कर्ताओं के समय समय पर निगरानी तथा देखिए इसमें कुछ दिया गया है समीक्षा करनी होगी। देखिए समय समय यानी किस कभी भी वो बैंक वाले बुला सकते हैं कि आप यहाँ पर आए और मेरा जो भी काम है कुछ है रुका हुआ तो उसको आप करें। ठीक है, इससे क्या होगा, देखिए ये भी एक अच्छा है कि आप उसमें करेंगे, जाएंगे बैंक ब्रांच जाएंगे तो आपका क्या है कुछ परिचय भी वगैरह बनेगा, प्लस क्या आपका जो काम भी आगे का प्रोसेस जो भी रहेगा उसको अच्छा तरीके से समझ में आएगा। तो हम बढ़ते हैं आगे, देखते हैं 10वां नंबर दिया है, इन कार्यक्रमों प्रचार प्रसार मैं बैंक का साथ दूंगा। देखिए बैंक में बताया गया है कि आप यदि किसी तरह भी आपको बैंक बुलाता है किसी तरह भी प्रचार करने के लिए कुछ भी करने के लिए तो आपको जाना पड़ेगा, उसके साथ दूंगा मैंने बैंक में आपको साथ देना पड़ेगा। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं आगे। प्रत्यक्ष लाभ हस्ताक्षरण डीबीटी विवरण, देखिए इसमें डीबीटी भी काम करता है। समेक्षण एफआई ने फिक्स्ड डिपॉजिट भी दिया तथा अन्य सक्रिय योजनाओं के अंतर्गत बैंक को मिलने वाले कमीशन की राशि सीएससी एवं हमारे बीसी के बीच मोम के अनुसार समझ, इसमें जो कमीशन रहेगा सीएससी प्लस बीसी, बीसी में आपको जो बैंक में जो काम करेंगे वो सीएससी से कमीशन जुड़ के आपका आएगा। ठीक है, समझा करेगी साझा होगी। तो हम बढ़ते हैं आगे। मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन था 11 का 11 यहाँ पर आपको जो भी गाइड किया हुआ था इसमें दे दिया है। यहाँ पर कुछ जो नीचे दिया गया, मेरे द्वारा दी गई सारी जानकारी दी गई सारी सूचना मेरी जानकारी में सही है। अगर इसमें किसी भी तरह त्रुटि पाई जाती है तो झारखंड राज्य सरकारी बैंक किसी भी प्रकार की कार्रवाई के लिए स्वतंत्र होगी। ठीक है, इसमें से आप किसी भी प्रॉब्लम में पकड़ा गए तो बाद में क्या होगा, यानी जैसे कि आपको वहां पे बुलाता है, आप बोलेंगे कि मेरे पास काम है मैं नहीं जाऊंगा अभी, तो देखिए कुछ ऐसा जो मैंने इंस्ट्रक्शन दिया है उस सर के में आपको जो भी है यदि जो भी मैनेजर साहब आपको बताते हैं तो आपको फॉलो करना पड़ेगा, बाद में आपको काम करने में भी आसानी होगा। ठीक है, बाद में आपको जस्ट आपका हस्ताक्षर लगेगा, मोहर लगेगा और आपका मोहर बनाना पड़ेगा। शाखा प्रबंधक का जो सिग्नेचर रहेगा उसका नाम रहेगा। बाद में क्या होगा, आपको यहाँ पर से अपना पद और संख्या उनका जो रहेगा शाखा प्रबंधक को बाद में यहाँ पर वो अपना क्लियर करके यहाँ से आपको दे देगा। तो इस फॉर्म को आपको क्या है, और ये आपका नहीं चलेगा, और बाद में क्या ये पीडीएफ में जो आपका रहेगा उसी पीडीएफ को आपको अपलोड करना है, अपना डाउनलोड करके बाद में आपको जेरॉक्स करना है। इसको आपको जैसे कि स्क्रीनशॉट आप रख सकते हैं इसको जानकारी के लिए। ठीक है, तो चलिए हम, और नहीं तो इसका पीडीएफ जो है मैं आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर में आपको यदि चाहिए तो मैं वहां से आपको दे सकता हूँ। ठीक है, तो आशा करते हैं आपका जो यानी घोषणा पत्र मैंने आपको जो दिखाया और आपको पता भी अच्छा लग गया। जो आपका जो देखिए एक फॉर्म और रहेगा, मैं आपको ये भी आपको दिखा दूं। इसका जो फॉर्म रहेगा एक फॉर्म और रहता है, यहाँ पर आपको जो ये बैंक का जो फॉर्म रहेगा यहाँ पर आप देख पाएंगे, और यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ जूम करके। ठीक है, तो ये एक फॉर्म यहाँ पर और एक देगा, तो इसको भी आपको क्या है ओपन हो रहा है थोड़ा सा जी, देख पा रहे यहाँ पर आपको ये बैंक का जो फॉर्म रहेगा यही आपको फॉर्म रहेगा। जो आपको पेमेंट जो आपका रहेगा वो जमा यहाँ रहेगा, आप किसी तरह भी डिपॉजिट जो करेंगे इस फॉर्म में यानी इस बैंक में आपका जमा रहेगा। ठीक है, सिक्योरिटी के मनी की तरफ तौर पे। और यहाँ पर जो आपका जो फॉर्म का जो डिटेल रहेगा मैं आपको दिखा दूं और क्लियरली। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको जो डिटेल है मैं आपको दिखा देता हूँ। आवेदन का जो यहाँ पर दिया गया रसीद, यहाँ पर पूरा नाम और क्या है, लेडीज है, उसका जो प्रथम नाम, मध्यम नाम, अंतिम नाम, और लिंग आपको देखने को मिलेगा। महिला भी इसमें ज्वाइनिंग कर सकता है, पुरुष भी इसमें ज्वाइनिंग कर सकते हैं। सबसे मैंने क्या आपका जो यानी कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन में आपको बताएंगे, इसके माध्यम से देखेंगे आप समझेंगे तो आप
मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं, पहले इसके बारे में समझ लेते हैं। पिता का नाम जो है आपको डालना है, उसका आदि पिता का नाम आप डाल दिए, और बाद में आपका जो जन्म तिथि है वो जन्म तिथि को डालना है, ठीक है। और उसके बाद आपको टेलीफोन मोबाइल नंबर दोनों में कोई भी है उसमें डाल सकते हैं। जो अपना एड्रेस है और एड्रेस को भी आपको डालने का जरूरत है, आप आसान तरीके से उसको डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और आपको जो पिन नंबर रहेगा पिन नंबर आप डाल दीजिएगा, आधार नंबर रहेगा आधार नंबर डाल देंगे, पैन नंबर को भी आपको फिलअप करने का जरूरत है, पैन नंबर डालेंगे। और आपका जो आय रहेगा, आय आपको कम से कम न्यूनतम आपको 50,000 से नीचे आपको डालने का जरूरत है, ठीक है। सालाना आपको 50,000 से कम आप कमाते हैं, ये आपको डालने का जरूरत है। मेन इम्पोर्टेंट है ये है, ठीक है। और आपको देखिए शिक्षा योग्यता आप तो जितना है आप कोई दिक्कत नहीं। बाद में आपको जो यहाँ पर दिया है कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से आपको मिल रहा है, आपका जो गांव शहर कौन सा है, यानी आपको जो गांव शहर को डालना है। बाद में आपको ब्लॉक का नाम डालना है, ठीक है। गांव शहर जो डाला है तो आपका जो डिस्ट्रिक्ट वगैरह जो आपका शहर रहेगा अगल बगल में उसका नाम डालना है, ठीक है। गांव का नाम नहीं डालना। प्लस क्या है आपका जो पंचायत रहेगा, और बाद में आपका जिला रहेगा, राज्य रहेगा, और बाद में आपका कुछ जो बैंक का जो डिटेल ये वहां से आपको दिया जाएगा, ठीक है। और ये आपको खुद यहाँ से नहीं मिलेगा, वहां से आपको खुद इसमें निकाल के देगा, बाद में वो इसमें काम और वहाँ खुद से करेंगे। तो यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है, इसको आपको समझने का जरूरत है। सबसे पहले क्या है, मैं घोषणा करता हूँ कि आवेदन में पत्र के मेरे द्वारा दी गई सूचनाएं के एवं सत्यापन एवं सही शर्तों को नियमित मुझे बताया गया है विवरण के लिए तथा उन्हें मेरी द्वारा समझ लिया गया है। देखो उनके बारे में जो भी था आपने समझ लिया है। मैं और ये ऑफ हो गया। मैं समय समय पर लागू होने वाली शर्तों एवं नियमित सहमति को घोषणा करता हूं। मैं किसी भी अन्य बैंक को कोई अवरेस्टिकेट या श्रेणी सुविधा नहीं दूंगा। देखिए आपको के लिए आपको यहाँ बताया गया है कि आपने घोषणा पत्र को एक्सेप्ट किया है। प्लस क्या है, आपको किसी दूसरे बैंक को जो भी डिटेल आपका जो बैंक का जो डिटेल है उनको शेयर नहीं करना है। प्लस आप सारा शर्तों को मालूम पढ़ के मालूम कर लिए हैं। बाद में आपको समय समय पर जो भी शर्त उसका जो चेंजेस होता है तो उसको क्या है आपको उस पर आपको आगे बढ़ते रहना है उस पर ही, ठीक है। अपने तरफ से कुछ भी उसका जो भी इन्फॉर्मेशन आता है बैंक के द्वारा कुछ नया चेंजेस करता है तो उसको आपको एक्सेप्ट करने का जरूरत है, उस पर आपको काम करने का जरूरत है। तो हम करते हैं यहीं पर वीडियो को समाप्त और आशा करते हैं आप समझ चुके होंगे। हमको दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ और नए इन्फॉर्मेशन के साथ। हमके लिए जय हिंद, टाटा।